नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कांग्रेस ने बिहार में बहुत बड़ा खेल कर दिया है और हमारे दर्शकों के सामने आधी अधूरी जानकारी मीडिया प्रस्तुत कर रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नीचे काले में सब्सक्राइब का बटन लगा हुआ है, आप दबा सकते हैं, सब्सक्राइब हो जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन कांग्रेस ने जो अपनी रणनीति बनाई है, बहुत बड़ी रणनीति है। सबसे बड़ा सवाल यह है, कांग्रेस किसको नुकसान पहुंचाना चाहती है? आपके पास जो न्यूज होगा, जो आप देखते होंगे, कन्हैया कुमार यानी डॉक्टर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव। कहने का तात्पर्य यह है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के बहाने वो आरजेडी को रोकेंगे। ये तो पहला खबर है कि आरजेडी को रोकने की तैयारी है और कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि पूरे 243 सीट के ऊपर हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो न्यूज है, कांग्रेस चमार जाति के ऊपर कब्जा करना चाहती है। आप जानते होंगे चिराग पासवान के पास पासवान वोट है, जिससे वो इतराते हैं, इठलाते हैं, दलित चेहरा बनते हैं। और 30-35 साल के बाद, यूं कह लीजिए 40 सालों के बाद बिहार में चमार जाति का उदय हो रहा है। बिहार का अगला प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का राजेश राम बनने वाले हैं। राजेश राम चमार जाति से है और कुटुंबा के विधायक हैं, कांग्रेस विधायक है। कहने का तात्पर्य मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, जो दलित है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, जो चमार जाति से है, प्रदेश अध्यक्ष होंगे कांग्रेस के। तो दलित वोट किधर जाएगा? सवाल है। चिराग पासवान को टक्कर मिलेगा, ये तो एनडीए की बात हुई। जो तेजस्वी यादव हैं आरजेडी के, उनको टक्कर देंगे डॉक्टर कन्हैया कुमार, पप्पू यादव। यानी यादव के सामने यादव और दलित चेहरे के सामने एक बड़ा दलित चेहरा। बाबू जगजीवन राम के बाद बिहार में चमारों की राजनीति नहीं हुई। सवाल यह उठता है कि रमई राम भी बीच में हुए थे, लेकिन वो इतना फेमस नहीं हो पाए। लेकिन इस बार कांग्रेस ने यह सोच लिया कि अगर तुम पासवान को लेकर इठला रहे हो, इतरा रहे हो, तो हम चमारों को उठाते हैं। और इस तरह से बहुत बड़ा ध्रुवीकरण होने वाला है। अगर कांग्रेस को मन मुताबिक सीट आरजेडी ने नहीं दिया तो यह गठबंधन नहीं होगा। और सबसे बड़ा सवाल, बहन मायावती जी की स्ट्रेटजी क्या होगी? बहन मायावती जी को आज तक ले देकर जितना भी महादलित था, दलित का वोट मिल जाता था। सबको पता था हाथी छाप बहन मायावती जी का है। कहने का तात्पर्य है, बसपा का अलग से स्ट्रेटजी नहीं होगा। जिस तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहन मायावती जी ने एक भी रैलियां नहीं की, स्टेज शेयर नहीं किया, अगर बिहार को भी अपने किस्मत पे छोड़ देंगे तो बिहार में वही 150 वोट आएगा प्रत्येक विधायक को। विधायक तो निकलेगा नहीं। और कांग्रेस ये चाहती है कि जातिगत जनगणना करके आरक्षण के नाम पर, संविधान बचाओ के नाम पे जो मुस्लिम और दलित वोटों पर कब्जा कर लिया जाए। और कब्जा करने का उनको सही तरीका जो राहुल गांधी जी को लगा है, राजेश राम को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। हर जगह ये मैसेज चला जाएगा कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष दलित है, महादलित है। यहां पर नीतीश कुमार को भी बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन कहा जाता है कि दो धरा है, एक एनडीए और दूसरा महागठबंधन, यूपीए कह लीजिए, अथवा इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन तो अब रही नहीं, आपस में ही फूट हो गया। ये आपस में ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को बाय बाय कर दिया है और हर स्टेट में जो कांग्रेस है वो इसी तरह की स्ट्रेटजी अपनाएगी। क्योंकि 2025 के चुनाव के बाद बिहार में अगर कांग्रेस को सफलता मिल गई
तो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को भी सिंहासन से उतारने में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो कांग्रेस ने बिहार में अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है। जब यह खबर निकल कर आया कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, वो महादलित से होंगे, दलितों के ऊपर फोकस है, तो सबकी निगाहें जा रही थी कि अचानक राहुल गांधी जी जगलाल चौधरी के फंक्शन में आए थे, वहां कोई स्ट्रेटजी बनी होगी, कोई बहुत बड़ा चेहरा उतारने वाले हैं। लेकिन जब यह खबर आ गया कि उनके अपने ही विधायक चमार जाति से हैं, कुटुंबा के विधायक हैं राजेश राम, नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ये जो है महादलित है, और इस तरह से पूरे बिहार में यह मैसेज चला जाएगा कि कांग्रेस अब दलितों के साथ है। और इस तरह के स्ट्रेटजी में करीब करीब विपक्ष की सभी पार्टियां आपस में ही उलझ जाएगी। क्या इसके ऊपर बहन मायावती जी को स्ट्रेटजी बनाएंगी? क्या तेजस्वी यादव को सोचने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया? क्या मुकेश साहनी जो है, जो आरजेडी के साथ जाते हैं, सीपीआई का अपना वोट बैंक है, बाकी और भी जो है राजनीतिक दल है, सबको टेंशन में डाल दिया कांग्रेस ने। और कांग्रेस ये सोच के चुनाव लड़ेगी कि हमको विधायक तो निकालना नहीं है, विधायक जिताना नहीं है, लेकिन सबको हरवा देना है, सबकी जमानत जब्त करानी है। तो ऐसे हालात में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव कैसा होगा? क्योंकि धीरे धीरे निकलकर कांग्रेस का असली चेहरा निकलकर आ रहा है। जो कांग्रेस कल तक बसपा को भाजपा का बी टीम कहती थी, तो कांग्रेस ने ये सोच लिया है कि हमें बी टीम कहे, सी टीम कहे, जो भी टीम कहे, लेकिन जो विपक्ष में जो क्षेत्रीय दल है, इनको बर्बाद करने का यही तरीका है। क्योंकि उन्होंने हाल फिलहाल में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने पर इतना खुश है। जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आया तो खुशियां कई जगह थी। बसपा में खुशियां यह थी कि मिल्कीपुर में सपा हार गई, और दिल्ली में खुशियां कांग्रेस इसलिए मना रही थी कि आम आदमी पार्टी हार गई। तो भाजपा के लिए बिल्कुल 2029 तक जितने भी विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें क्लियर मैसेज, क्लियर रास्ता दे दिया गया है कि भाजपा कहीं भी चुनाव हारने वाली नहीं है। क्योंकि कांग्रेस की सारी स्ट्रेटजी ऐसे ही बन रही है। क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होगा, और हो सकता है कि जिन्हें आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में बड़ा दलित चेहरा, उनको कांग्रेस अपने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बना सकती है, उन्हीं को आगे फ्रंट पे रखेगी। और इसी स्ट्रेटजी पर राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि कल तक बहुजन समाज पार्टी ये कहती थी कि हम बहुजनों की पार्टी है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लिए हम काम करते हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। लेकिन अगर मतदाता और मतदाताओं की संख्या तमाम जो है एससी, एसटी का कांग्रेस के साथ चला जाता है, चर्चा कांग्रेस में होती है, बड़ी बड़ी रैलियां कांग्रेस में होती है, राहुल गांधी जी संबोधित करते हैं, तो जनता भी तो उधर ही जाएगी। फिर बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और जो भी दलित चेहरे हैं, उनके वजूद का क्या होगा? क्या चिराग पासवान केवल और केवल पासवान वोट से नेता रह पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल उभर कर आया है। क्योंकि जब जन सुराज बना, उनमें भी उन्होंने मनोज भारती को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, यह सोचकर कि वो दलित से है, दलित जाति से है। तो जन सुराज ने भी इसी पर काम किया। लेकिन राहुल गांधी जो है वह ऐसा छक्का मार दिए। क्योंकि होता क्या है कि बिहार के अंदर जो भी चमार जाति के लोग हैं, उनके नाम के पीछे राम अथवा मोची लगाया जाता है, और उत्तर प्रदेश में भारती लगाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह कि सवाल यह उठता है कि नाम से ही आइडेंटिफाई हो जाता है, जनता में मैसेज पहुंच जाएगा कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है। यानी बाबू जगजीवन राम की याद आएगी, जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े पिलर हुआ करते थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पद तक पहुंच चुके थे, बहुत बड़ा चेहरा थे उस समय देश में।
और संविधान सभा के वो भी अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को विरोध करवाने के लिए नेहरू जी हमेशा बाबू जगजीवन राम का इस्तेमाल करते थे। यहां पर राहुल गांधी जी राजेश राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।